दोस्तों, आज के एपिसोड में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। तो अगर आप भी अनुपमा के हर अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि राही काफी परेशान दिखाई देती है। तभी प्रेम उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ। राही बताती है कि अभी उसकी मम्मी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके दिल में डर बैठा हुआ है। अगर उन्हें आने में 1 मिनट भी देर हो गई तो मोटिबा बहुत नाराज हो जाएंगी। प्रेम कहता है कि ये सब प्रार्थना को पहले ही सोच लेना चाहिए था। मम्मी और मोटिबा दोनों ने उसे मना किया था, लेकिन वो जिद करके ही चली गई। तभी वहां गौतम आ जाता है और ताना मारते हुए कहता है कि अगर वो लोग आए ही नहीं या देर हो गई तो क्या होगा। प्रेम गुस्से में कहता है कि इस घर के मामले में बोलने वाले तुम कौन होते हो। गौतम जवाब देता है कि मेरी बेटी को भी तो वो अपने साथ लेकर गई है। तभी पराग वहां पहुंच जाता है और साफ शब्दों में कह देता है कि अपनी बेटी और नातिन को जाने की इजाजत उसने खुद दी थी। गौतम गुस्से में वहां से चला जाता है। माही उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम कहता है अगर मेरी बेटी को जरा सी भी खरोच आई तो मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनुपमा के पैर में अचानक एक कील चुभ जाती है। प्रार्थना ये देखकर घबरा जाती है। अंश कहता है कि तुम प्रांसी को संभालो, मैं अनुपमा के पास जाता हूँ। लेकिन तभी प्रांसी रोने लगती है। प्रार्थना कहती है कि तुम अपनी बेटी के पास रहो, मैं अनुपमा को देखती हूँ। वो जल्दी जल्दी अनुपमा की तरफ बढ़ती है। तभी उसे दिखाई देता है कि एक ट्रक तेजी से अनुपमा की तरफ आ रहा है। प्रार्थना जोर से अनुपमा को आवाज देती है, लेकिन अनुपमा को कुछ सुनाई नहीं देता। अगले ही पल प्रार्थना दौड़ कर आती है और अनुपमा को जोर से धक्का दे देती है। अनुपमा तो ट्रक से बच जाती है, लेकिन प्रार्थना खुद ट्रक के सामने आ जाती है। अंश जोर से प्रार्थना को पुकारता है। इधर कोठारी हाउस में अचानक प्रार्थना की फोटो नीचे गिर जाती है। ये देखकर मोटिबा और घर के बाकी लोग घबरा जाते हैं। मोटिबा तुरंत पराग से कहती है कि अभी के अभी प्रार्थना को फोन करो। सब लोग मिलकर कॉल करते हैं, लेकिन किसी का भी फोन नहीं उठता। मोटिबा घबराकर कहती है कि मुझे पहले से ही अजीब सा डर लग रहा था, मुझे उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। तभी सामने अनुपमा दिखाई देती है, जिसकी हालत बेहद खराब होती है। राही दौड़कर उनके पास आती है और पूछती है कि मम्मी ये सब कैसे हुआ और अंश और प्रार्थना कहाँ हैं। अनुपमा कुछ भी नहीं बोल पाती। घर के सभी लोग उनसे बार बार पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। गौतम भी गुस्से में कहता है कि इस बार आपने क्या कर दिया अनुपमा जी। सब लोग जवाब मांगते हैं, लेकिन अनुपमा पूरी तरह खामोश रहती है। उन्हें बार बार वही पल याद आता है जब प्रार्थना ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इतना सोचते ही अनुपमा बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। शाह हाउस में सभी लोग बेहद दुखी होते हैं। बा कहती है कि प्रार्थना को गए 13 दिन हो गए हैं, लेकिन उसका दर्द दिल से कम ही नहीं हो रहा। बापूजी कहते हैं कि बुढ़ापे में बच्चों को खोने का दर्द कभी कम नहीं होता। किंजल कहती है कि भगवान ने प्रार्थना को अपने पास बुला लिया, लेकिन जो लोग पीछे रह गए उनका क्या। सबको अंश की हालत की चिंता होती है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को खो दिया। उधर अनुपमा खुद को ही इस हादसे के लिए जिम्मेदार मान रही होती है। अंश उन्हें समझाता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अनुपमा बार बार खुद को दोष देती रहती है। इसी बीच देविका वहां पहुंचती है। वो अनुपमा को समझाती है और कहती है कि उसे कुछ समय के लिए उसके साथ चलना होगा। देविका बताती है कि उसे अमेरिका जाना है और उसकी बेटी जया को संभालने के लिए अनुपमा की जरूरत है। पहले तो अनुपमा मना करती है, लेकिन आखिरकार अंश के समझाने पर वो देविका के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में भी सब लोग प्रार्थना की याद में डूबे रहते हैं। पराग अपनी बेटी की तस्वीर देखकर रोता रहता है और खुद को ही दोष देता है। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि अनुपमा गोवा में जया के साथ रह रही होती है। धीरे धीरे वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। एक दिन बीच पर साइकिल रेस हो रही होती है और वहां सभी लोग हैरान हो जाते हैं जब अनुपमा भी उस रेस में हिस्सा लेती है। सब लोग कहते हैं कि यहाँ एक औरत भी रेस में भाग लेना चाहती है, लेकिन अनुपमा हार नहीं मानती और आखिरकार वो रेस जीत भी जाती है। जया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अनुपमा सोचती है कि उसे फिर से अनु की रसोई शुरू करनी चाहिए। वो बीच के पास ही अपनी रसोई लगा देती है और ढेपला बनाकर बेचने लगती है। लेकिन कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बीच पर ढेपला कौन खाता है। ये सुनकर अनुपमा थोड़ी उदास हो जाती है और उसे फिर से प्रार्थना की याद आने लगती है। उसे बार बार वही हादसा याद आता है जब प्रार्थना ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है और अनुपमा की जिंदगी में फिर से बड़ा बदलाव आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि अनुपमा के हर नए एपिसोड का अपडेट सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।